नमस्कार साथियों, मैं निखिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नाम नॉलेज हब में। बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस बेस्ड टॉपिक है और आपके एग्जाम में इनसे संबंधित अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। 1885 से लेकर 1947 तक के जो कालखंड है उसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है और आने वाले दिनों में लगातार वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। प्रतिदिन शाम के 6 बजे एक वीडियो जो है आपको इस चैनल पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि सिलेबस के अनुसार जो भी आपका टॉपिक दिया गया है ये चैनल पे निःशुल्क करवाया जाएगा। आज से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आशा करते हैं आपका सहयोग और साथ हमें लगातार मिलता रहेगा। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं किस प्रकार से हमें पढ़ना है। और सबसे पहले हम लोग आज एक टॉपिक की भी चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग 3 चरणों में पढ़ेंगे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में हम लोग 1885 से लेकर 1905 तक के कालखंड में जितनी भी घटनाएं हुई उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। दूसरे चरण में हम लोग 1905 से लेकर 1919 के बीच की घटनाओं को देखेंगे और तृतीय चरण में हम लोग 1919 से लेकर आज़ादी तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। प्रथम चरण को हम लोग उदारवादी चरण के भी नाम से जानते हैं, द्वितीय चरण को हम लोग उग्रवादी चरण के नाम से जानते हैं और तृतीय चरण में हम लोग मुख्य रूप से गांधी से संबंधित तथ्यों को भी पढ़ेंगे। तो प्रथम चरण में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, सूरत विभाजन, दिल्ली दरबार का आयोजन, गदर पार्टी की स्थापना, कामागाटा मारू प्रकरण से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे, होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे द्वितीय चरण में। तृतीय चरण में हम लोग शुरुआत करेंगे गांधी जी से। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह से संबंधित तथ्यों को देखेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन से संबंधित तथ्यों को देखेंगे, खेरा सत्याग्रह देखेंगे, रॉलेट एक्ट देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी की स्थापना, गांधीदास पैक्ट। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, काकोरी कांड, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, चटगांव सस्तागार कांड से संबंधित, साइमन कमीशन का भारत आगमन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, लाहौर अधिवेशन। इसी प्रकार से हम लोग क्रम वाइज क्रम में आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा और आप पेन और पेपर लेकर जरूर बैठे, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा। इसके साथ साथ फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, सांप्रदायिक पंचायत, गांधी और हरिजन उत्थान, गोलमेज सम्मेलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं सुभाष चंद्र बोस के बारे में संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे, लाल किला मुकदमा को पढ़ेंगे, वेवेल योजना, शिमला योजना से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, इसके बाद इटली की घोषणा और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक के सारे तथ्यों को हम लोग अरेंज वे में कवर करेंगे। जैसे ही साथियों आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक ये सीरीज़ कंप्लीट होता है, एक पीडीएफ अनाउंस किया जाएगा। वो पीडीएफ आपको नॉमिनल फी में दिया जाएगा, जिसमें सारे तथ्यों को अरेंज वे में बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज प्रथम चरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो प्रथम चरण में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों इसकी स्थापना करने की ज़रूरत पड़ी, तो आपको बता दें एक सिद्धांत है सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, आगे आपको बताएंगे। उसी सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो संकल्प है वो है राजनीतिक इच्छा,
जिससे भारतीय जन में पनपते असंतोष और विद्रोह की जो भावना है उसका नियंत्रण किया जा सके। इसकी जो स्थापना है, इसका जो सबसे प्रबल कारण माना जाता है वो माना जाता है कि सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि डफरिन के निर्देशों पर ए.ओ. ह्यूम ने जो कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसकी विफलता के बाद भारतीय जनता में जो है पूरी तरह से असंतोष की भावना धारण हो गई थी। भारतीय जनता ने उग्र रूप धारण कर लिया था और असंतोष की भावना फैल गई थी। इन सभी भावनाओं से बचने के लिए कि जनता का उग्र रूप धारण ना हो सके, असंतोष की भावना ना पैदा हो सके, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया है। कभी कभी पूछा जाता है तो याद रखेंगे। और लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में एक लेख में भी ये कहा है कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह है कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर जो खतरे हैं उनसे जो है बचा जा सके। मुख्य जो इसका उद्देश्य माना जाता है वो ये माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो भारतीय जनता में असंतोष की भावना पैदा हो गई है उसी को नियंत्रण करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है वो 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम जो थे वो रिटायर ब्रिटिश सिविल सेवक अधिकारी थे। उन्होंने ही 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इनके बारे में पूछा जाता है तो इन्हें एक उपाधि दी गई थी हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है तो ए.ओ. ह्यूम के जाना जाता है। और 1885 से लेकर 1907 तक ये कांग्रेस के महामंत्री भी रहे थे ए.ओ. ह्यूम, याद रखेंगे। और पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका जो प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में इसका आयोजन किया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, जो कि ग्वालियर टैंक मैदान में स्थित था। तो वहां पे इसका पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। और इसी सम्मेलन में एक दादा भाई नौरोजी है जिन्हें हम लोग वयोवृद्ध व्यक्ति के भी नाम से जानते हैं। इन्हें हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। इन्हीं के सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। कब किया गया था? प्रथम अधिवेशन के दौरान किया गया था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जो कि बम्बई में स्थित था। अब कुछ साथियों पॉइंट है जो आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। इन्हीं के बारे में आपको बताया ऊपर कि लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस जो है डफरिन की दिमाग की उपज है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड के पीएम के बारे में पूछा जाता है, तो तभी जो इंग्लैंड के पीएम थे वो थे ग्लेडस्टोन। याद रखना है कौन थे? ग्लेडस्टोन। और कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पूछा जाता है, याद रखना है WC बनर्जी थे। मुंबई अधिवेशन जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था, उसमें जो अध्यक्ष यानी अध्यक्षता की थी वो WC बनर्जी ने की थी। कब आयोजित किया गया था? 1885 में। और इसी के एक साल बाद 1886 में कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। इनके बाद जो है विलियम बेडनवर्ग बने, इसके बाद अल्फ्रेड बेब बने, इसके बाद हेनरी कॉटन बने। ये सभी अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, एनी बेसेंट थी। कोलकाता 1917 में इन्होंने जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला जो पॉइंट है वो पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो याद रखना है सरोजनी नायडू थी। दूसरी नलिनी सेनगुप्ता थी। कानपुर 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1924 में गांधी जी ने किया था कर्नाटक के बेलगांव में। उसी के एक वर्ष बाद याद रखना है, रिलेट कर ले तो आपको आसानी से याद रहेगा। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आज़ादी के समय पूछा जाता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बीपीएससी के द्वारा काफ़ी बार पूछा गया है। तो JB कृपलानी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम जाना जाता है। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली जो प्रथम महिला थी, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, अध्यक्षता करने वाली महिला और संबोधित करने वाली महिला में फ़र्क है, वो थी कादम्बिनी गांगुली। कोलकाता अधिवेशन 1890 में
कांग्रेस अधिवेशन को इन्होंने संबोधित किया था। 1930, 1935 और 1940 से 45 के मध्य कांग्रेस अधिवेशन आयोजित नहीं किए गए थे। तो ये सब न्यूमेनिक है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को देखेंगे। अधिवेशन बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है जिससे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहला अधिवेशन 28 दिसंबर को आपको बताया 1885 ईस्वी में हुआ था, बम्बई में हुआ था। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इन्हीं 72 प्रतिनिधियों को देखते हुए डफरिन ने एक बात कही थी, आगे आपको बताएंगे, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं। डफरिन ने ये कहा था कि कांग्रेस जो है जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या जो है सूक्ष्म है, ये डफरिन ने कहा था। 5-6 व्यक्तियों के बारे में पूछा जाता है जिन्होंने कांग्रेस पर टिप्पणी की थी, उन सभी टिप्पणियों को आगे हम लोग देखेंगे। दूसरे की बात करें तो दूसरा 1886 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। आपको बताएं प्रथम पारसी अध्यक्ष यानी गैर हिंदू अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नेरोजी थे। तीसरी की बात करें मद्रास में आयोजित किया था, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूले जो कि प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो थे। और इसके बाद 1889 ईस्वी में दूसरे अंग्रेज थे सर विलियम बेडनबर्ग जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके बाद जो आपको याद रखना है 1896 का, ये जो आयोजित किया गया था ये कलकत्ता में आयोजित किया गया था और रहीमतुल्लाह शियानी जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MA शियानी के नाम से जानते हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में आपको याद रखना है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली बार वंदे मातरम कब और किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तभी जो अध्यक्षता की थी वो रहीमतुल्लाह शियानी ने की थी। इसके बाद 1899 में याद रखना है लखनऊ में आयोजित किया गया था, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा आयोजित किया गया था। भू राजस्व को अस्थायी करने की मांग इसमें की गई थी। इसके बाद 1905 ईस्वी में बनारस में इसका आयोजन किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी और करजन की बंगाल विभाजन नीति का विरोध किया गया था इसमें। और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार भी इसी जो है सम्मेलन यानी इसी अधिवेशन के दौरान रखा था। याद रखना है 1905 में इसका आयोजन बनारस में किया गया था और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1906 ईस्वी में कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया। दादा भाई नेरोजी जो है इसके अध्यक्ष थे और स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है इसी अधिवेशन के दौरान किया गया था। पूछा जाता है कि किस अधिवेशन के दौरान स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, मैनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी, जिसे हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। आशा करते हैं साथियों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए साथियों, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही शानदार कंटेंट आपके लिए लाने का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1907 का सूरत अधिवेशन। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का जो है प्रथम विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में। याद रखना है 1907 का सूरत अधिवेशन। आगे चलकर ये दोनों एक भी हुए थे, उसे भी हम लोग देखेंगे। 1908 में मद्रास में आयोजित किया, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1909 में इसका अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था, मदन मोहन मालवीय ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। 1910 में इलाहाबाद में विलियम बेडनबर्ग ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके बाद 1911 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI लगा सकते हैं। 1911 में कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया था, विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी और पहली बार इसी अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। याद रखना है वंदे मातरम कब गाया गया था, तो वंदे मातरम 1896 में गाया गया था और तभी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, रहीमतुल्लाह शियानी थे, वो भी कलकत्ता में गाया गया था और जनगण मन भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। याद रखेंगे 1896, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1896 में वंदे मातरम, 1911 में जनगण मन गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। अगला जो है वो है 1912। ये साथियों MVVI लगा लेंगे इसे, मोस्ट VVI।
क्यों? क्योंकि इसका आयोजन बिहार में किया गया था। बिहार का एग्जाम है, बिहार से संबंधित तथ्य पूछे जाएंगे। तो कांग्रेस के 2 अधिवेशन बिहार में आयोजित किए गए थे, एक आपका 27वां, एक आपका 37वां। ये साथियों 27वां अधिवेशन था और क्रम भी पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ बिहार का क्रम आपको याद रखना है, बाकी अन्य किसी का भी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। 27वां और 37वां याद रखेंगे। 1912 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो 27वां अधिवेशन था और इसकी जो अध्यक्षता है वो RN माधोलकर के द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? बंकीपुर, पटना में की गई थी। ये बिहार में प्रथम सम्मेलन था, याद रखना है। बिहार में प्रथम सम्मेलन का आयोजन 1912 ईस्वी में किया गया था। क्रम के अनुसार 27वां था। बंकीपुर, पटना में इसका आयोजन किया गया था। RN माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1916 में आपको याद रखना है लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। अंबिका चरण मजूमदार ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के गरम एवं नरम दल में इसी में समझौता हुआ था। विभाजन कब हुआ था? गरम दल और नरम दल कब बना था? वो 1907 के सूरत अधिवेशन में बना था और 1916 में जो है इन दोनों के बीच समझौता हो गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कहाँ पे आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। 1917 का इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1917 में जो है कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया था। एनी बेसेंट जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी, उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पूछा जाता है कब की थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की। 1918 में मदन मोहन मालवीय, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 1919 में मोतीलाल नेहरू। तो इसी वर्ष आपको याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। अमृतसर में इस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इसके बाद 1920 में नागपुर में इसका आयोजन किया गया। सी विजया राघवाचार्य ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। 1921 में अहमदाबाद में और चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी के एक वर्ष बाद यानी 1922 ईस्वी में, ये साथियों क्रम के अनुसार 37वां है। 27वां 1912 याद रखना है, 37वां आपको 1922 याद रखना है। यानी 1912 के 10 साल बाद जो है 1922 फिर से बिहार में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, इस अधिवेशन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो गया में किया गया और चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की। इसी अधिवेशन के बाद CR दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की भी स्थापना 1923 में की गई थी। तो याद रखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपको याद रखना है कि 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जिसका आयोजन गया में किया गया था और इसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा की गई थी। बिहार में 2 1912 और 1922, ये दोनों तो आपको किसी भी हालत में भूलना नहीं है। 1923 में काकीनाडा में इसका आयोजन किया गया और अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति बने। 1924 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के बेलगांव में इसका आयोजन किया गया। महात्मा गांधी पहली बार और अंतिम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, इसी में याद रखना है आपको, कर्नाटक के बेलगांव के अधिवेशन में। इसके बाद महात्मा गांधी ने कभी भी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो ये तथ्य आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला जो है वो है 1925। आपको बताया 1924 गांधी जी, उसी के एक साल बाद 1925 में कानपुर में अधिवेशन का आयोजन किया गया और सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में, याद रखना है आपको, कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और 1925 में भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो थी सरोजनी नायडू। याद रखना है कानपुर में इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1926 में गुवाहाटी में श्रीनिवास अयंगर ने इसकी अध्यक्षता की। 1927 में मद्रास में अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की और इसी दौरान स्वतंत्रता का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। 1929 का इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, लाहौर अधिवेशन 1929 में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसी सम्मेलन के दौरान पारित किया गया था और लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि को झंडा भी फहराया गया था। याद रखना है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 1931 में कराची में इसका अधिवेशन हुआ। वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद कभी नहीं मर सकता है। इसी सम्मेलन के दौरान गांधी जी ने ये बात कही थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब तक जो एग्जाम हुए उसमें ये ही क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ और सिर्फ कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखना है वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1933 में कलकत्ता में फिर इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। एन सेन गुप्ता ने जो है, नलिनी सेन गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की।
ये दूसरी भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1934 में बम्बई में राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की, 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने, और 1937 वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, फैजपुर में जो है इसका आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता की और प्रथम अधिवेशन था जिसका आयोजन गांव में किया गया था। इससे पहले जितने भी अधिवेशन कांग्रेस के हुए वो गांव में आयोजित नहीं किए गए थे। पहला ऐसा अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसका जो आयोजन है वो गांव में किया गया था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की, और 1939 का मोस्ट वीवीआई है त्रिपुरी अधिवेशन। इस अधिवेशन में याद रखना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। पहले सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था, फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने थे और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर 1939 ईस्वी में, याद रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और पहले जो है अध्यक्ष बने थे ये, बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ, अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आपको बताया, ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और सबसे अधिक समय तक रहने का भी जो है इन्हीं को श्रेय जाता है कि सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। 1946 में मेरठ में इसका आयोजन किया गया था और जेवी कृपलानी जो है इसके अध्यक्ष रहे थे। 1946 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज़ादी के समय पूछा जाता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। याद रखना है कौन थे, जेबी कृपलानी थे। इसके बाद जब साथियों भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, और उसके बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1947 ईस्वी में आज़ादी के बाद, तभी जो है जेबी कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद पट्टाभी सीतारामैया 1948 में बने। ये पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको बता दी, आपको मेनली जो याद रखना है वो 1946 तक याद रखना है। पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, याद रखना है आपको जेबी कृपलानी थे। तो ये सभी तथ्य याद रखेंगे। अब आपको जो लास्ट में पॉइंट है वो याद रखना है कि कांग्रेस से संबंधित अन्य नेताओं के द्वारा टिप्पणी की गई है, उनसे संबंधित तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और इस एफर्ट के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है साथियों। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, ये कथन जो है किनके द्वारा कही गई थी, तो ये कथन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कही गई थी। इन्होंने कहा था कांग्रेस के जो लोग हैं ना वो पद के भूखे हैं। इसके बाद जो कथन है वो है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। इसके बाद कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया। कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी जो संख्या है वो न्यूनतम है, कम है, ये लॉर्ड डफरिन ने कहा। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, यह कथन सर सैयद अहमद खान ने कहा था। और बाल गंगाधर तिलक का एक कथन जो है वो आपको याद रखना है कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस अधिवेशन जो है साल में एक बार आयोजित किया गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस जो है वो याचना करने वाली संस्था है। ये कथन जो है आपको याद रखना है, विपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया था। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। हो सके तो इस वीडियो को जरूर रिपीट कर लीजिएगा, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। कब किन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आज से हम लोग साथियों बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सीरीज की शुरुआत कर दिए हैं और लगातार ये चलता रहेगा। और आपसे सिर्फ और सिर्फ अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर कीजिए। जल्द ही साथियों टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज भी करवाए जाएंगे, उसमें जुड़िए और आप आसानी से अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं। और साथियों बिहार स्पेशल से संबंधित एक PDF के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था और आपने उसे नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिएगा। मात्र नॉमिनल फ़ी रखा गया है, उसमें आप उसे ले सकते हैं। डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा किस प्रकार से लेना है आपको।
ऊपर वाले नंबर पे 8083813090 पे आपको मात्र 60 रुपीज़ का पेमेंट करना है और नीचे 7562 वाले पे स्क्रीनशॉट भेजना है। किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आपको 5 से 10 मिनट में पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। उस पीडीएफ को पढ़ लेने के बाद बिहार स्पेशल से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इसके अलावा आपको बिहार स्पेशल में कुछ नहीं पढ़ना, बाकी इस चैनल पे वीडियो आपको करवाए ही जाएंगे। चलिए साथियों, अगले वीडियो में हम लोग जो है राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों और ग्रुप में